बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैर व आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो माह रमज़ान के मुताल्लिक़ हम लोगों में जो रवैया पाया जाता है उसके बारे में है। हम में से अक्सर लोग दूसरों को ये बावर कराने की कोशिश में लगे हुए होते हैं कि मैंने रोज़ा रख लिया है, लिहाजा आज मुझे किसी काम का ना कहा जाए, आज मेरे साथ कोई ऐसी बात ना की जाए जिससे मेरा पारा हाई हो जाए। या दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ समझ लें कि हमारे मुआशरे में, हमारे घरों में कुछ अफराद ऐसे होते हैं जो ये समझते हैं कि गोया वो रोज़ा रख कर किसी पर एहसान कर रहे हैं या वो रोज़ा रख कर एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दे रहे हैं। रोज़े का बुनियादी मकसद ही इंसान के अंदर सब्र व तहम्मुल और बर्दाश्त का पैदा करना है। जब आपके अंदर बर्दाश्त और तहम्मुल और सब्र पैदा नहीं होगा तो रोज़े का जो मकसद है वो तो फौत हो जाएगा। रमज़ान का महीना अल्लाह ताला ने हमें यही कुछ अपने अंदर इम्प्लीमेंट करने के मौके के तौर पर अता किया है, ताकि अगर हमारे अंदर कोई ऐसी बुराई है, कोई ऐसी खामी है जिससे हम खुद छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, जिसे हम अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हैं, तो माह रमज़ान उसका एक बेहतरीन वसीला साबित हो सकता है। माह रमज़ान में हम अपनी उन बुरी आदतों को, उन ऐसी खामियों को जो हमें अपने अंदर नापसंद हैं और दूसरों को भी हमारे अंदर वही खामियां नापसंद हैं, उन्हें अपने अंदर से निकालने का सबसे आसान और बेहतर रास्ता माह रमज़ान है। माह रमज़ान के अंदर जहां इंसान को बहुत से बदनी और रूहानी फ़ायदे हासिल होते हैं, वहीं पर इंसान को बहुत से माशरती फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। वहीं पर इंसान अपनी बहुत सी बुराइयों को, अपने अंदर मौजूद सुस्तियों को, अपने अंदर मौजूद बुरी आदत को आहिस्ता आहिस्ता अपने अंदर से ख़त्म कर सकता है। जिन लोगों की रूटीन है कि वो देर से जागते हैं, वो सहरी की वजह से जल्दी जागना शुरू हो जाते हैं, उनके जागने के मामूल में बेहतरी आ जाती है। जिन लोगों से भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं होती, रोज़े की वजह से उनके अंदर इस चीज़ की बर्दाश्त आ जाती है। एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे भाई अगर आपने रोज़ा रखा है तो रोज़े को कोशिश करके उसके तमाम अरकान को भी पूरा कीजिए। जितनी हो सके इबादत कीजिए। अपने अंदर से रोज़ाना एक ऐसी आदत को ख़त्म कीजिए जो आपके लिए और दूसरों के लिए मुसीबत का बायस होती है, जो दूसरों के लिए मुश्किलात पैदा करती है। अपने अंदर से वो आदत ख़त्म कीजिए और जितना हो सके अपने आप को इबादत में और अच्छाई की तरफ राग़िब कीजिए, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है कि बुराई की तरफ नफ्स खुद चल के जाता है, जबकि अच्छाई की तरफ इसे घसीट कर लाना पड़ता है। तो कोशिश करके अपने आप को अच्छाई के कामों में राग़िब कीजिए। ऐसी गैदरिंग रखें जो आपको अच्छाई की तरफ लेके जाए, और हो सके तो ये रमज़ान आपकी ज़िंदगी को बदल देने वाला रमज़ान हो। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ आ गई है। अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जब तक नई वीडियो नहीं आती तब तक अपना और अपने साथ वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।